जय सिया राम। जब भगवान श्री राम छोटे भ्राता लक्ष्मण सहित फूल लेने के लिए गए फुलवारी में, तो वहाँ सीता जी भी सखियों के साथ आती हैं। गिरजा जी की पूजन करने की बड़ा ही दृष्टांत मार्मिक है, सुने। चहु दिस चितय पूछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता ता आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर वानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वर्णन जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने युग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलकित गात जलु नयन। कहूँ कारण निज हर्ष कर, पूछ सबे मृदु बैन। जो सीता जी से सखी अलग हो गई थी, उस सखी से खुशी का इजहार सब सखियों ने पूछा और उसके नेत्रों में खुशी के आंसू देख करके उसकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहा। देखन बाग कुमर दुई आए, भय किशोर सब भांत सोहाए। श्याम गौर किम कौ वखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अयत उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तियाली, सुने जे मुन संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोह होइनी डारी, कीने सोवस नगर नर नारी। बरनत छब जहाँ तां सब लोगू, अविस दिखाहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यत सिय सुहाने, दरस लागे लोचन कुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखि सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीतों को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिया नारद बचन उपजी, प्रीत पुनीत।
चकित बिलोकत सकल दिस जन सस मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगनयनी इधर उधर देख रही हूँ। कंकन किंकिणिपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुने। मानव मदन दुधम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायज की वजह शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। अस कै फिर चितय तेई ओरा सिय मुख शिष भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारो अचंचल मनोख कुंचत निमत जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाए मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया। इससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंचि शिव निज निपुनाई बिरच विश्व कै प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकले। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्त बांधकर संसार को प्रकट करके दिखाया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छब ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कब रहे जुठारी के पट तरौ विदे कुम्हारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है और ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही वरन प्रभु आपन दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुसार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकाल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई धनु जग जय कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष्य घोरा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जास बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोवा। सो सब कारण जानू विधाता फरहि सुवद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंशी न करसै जो सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरै न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेउ पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्हें कैलह नरि पुरन पीठी, नहीं पावै प्रतिय मनुरीठी। मंगन लहे न जिन कहे नाही, ते नरवर थोरे जगुमाई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टिकोण नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। अब इससे आगे का दृष्टांत अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रामचरितमानस आप इसका अध्ययन जरूर करें। ये पवित्र ग्रंथ है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले आप एक धार्मिक ग्रंथ होकर ना पढ़ें, किसी प्रकार पढ़ें, लेकिन आपको सीखने को, जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इससे हिंदी आपकी बहुत ही बेहतर होगी, इससे अर्थ आपको अनुभव होंगे। श्री रामचरित्र की लीलाओं का वर्णन आपके दिमाग पर जरूर पड़ेगा। आपका परिवार अच्छा होगा, शुभ होगा। और हमारी आकांक्षा है प्रभु राम से कि जो भी इस वीडियो को देखे, हमारे चैनल पर विजिट करता है, उसका सभी भाइयों का परिवार हमेशा सुख और संपन्न बना रहे। जय सिया राम।